स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का लास्ट लेक्चर और इसमें बस एक फॉर्मूला आपका रह गया है, आयलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रन्स। और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूँ और फिर इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। और पूरे चैप्टर का सबसे आसान फॉर्मूला है, एक लाइन का फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व करने में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस मैथमेटिशियन के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। इसको देखो, ये ई से स्टार्ट होता है, बस इसको पढ़ते कैसे है, आयलर पढ़ते हैं। मैथमेटिशियन में इसका नाम क्या था, आयलर। ये एक स्विस मैथमेटिशियन थे, इनका पूरा नाम था लियोनार्ड आयलर। लियोनार्ड आयलर इनका पूरा नाम है और ये एक स्विस मैथमेटिशियन हुए हैं। बहुत योगदान है इनका मैथमेटिक्स में। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ्स किसने बनाया, ऐसा नहीं है बच्चों की मैथ्स किसी एक मैथमेटिशियन ने बनाया हो। इनमें बहुत सारे ग्रेट मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी है, अलग अलग टॉपिक के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और उन्हीं मैथमेटिशियंस में से एक है मिस्टर आयलर, लियोनार्ड आयलर। ये स्विट्जरलैंड के हैं। स्विट्जरलैंड के जो भी निवासी होते हैं उनको स्विस बोला जाता है। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को आयलर बोलते, ये इंडियन बोला जाता है। तो आयलर, लियोनार्ड आयलर एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने हजारों फॉर्मूले मैथमेटिक्स के अंदर अपनी थ्योरीज दी है, अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंस के अंदर, मैथमेटिशियन में। बहुत बड़े यानी ये मैथमेटिशियन रहे हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। जैसे हमने पढ़ा कि पॉलीहेड्रल्स के अंदर फेसिस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं, तीन चीज होती है, ठीक है। इनका जो ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसको बोलते हैं हम यूलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रन्स। मैं लिख देता हूँ, आयलर्स, आयलर बोल दो यूलर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। आयलर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स पॉलीहेड्रन। अभी मैं आपको कन्वेक्स और कनकेव का मीनिंग नहीं बता रहा, लेकिन मेन जो इनका फॉर्मूला है ये कन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स के लिए है। और ये एक जो है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। यूलर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स पॉलीहेड्रन। ये जो फेसिस होते हैं, मान लो इसको हम एफ से लिखते हैं, वर्टिसेस को मान लो हम वी से लिख देते हैं इनके फर्स्ट लेटर से, एजेस को मान लो हम ई से लिख देते हैं। आइलर्स ने ये सबसे पहले नोटिस किया कि कोई भी पॉलीहेड्रन होता है कन्वेक्स, मैं जहाँ पे भी पॉलीहेड्रन बोलूँगा इसका मतलब कन्वेक्स बोल रहा हूँ, लेकिन 8th क्लास वाले बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, उनके लिए बस एक पॉलीहेड्रन वर्ड काफ़ी है सीखना। तो आइलर ने ये देखा कि जैसे मान लो मैं आपका क्यूबॉइड बना के दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी कुछ समझाया है इसके बारे में, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक क्यूबॉइड बना देता हूँ। क्यूबॉइड का मतलब आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप उस रूम के अंदर आप अपना क्यूबॉइड समझ लो उसको, ठीक है। इसके आपको सबको पता है कि फेसिस कितने होते हैं, आप बताओगे 6 फेसिस होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में सब कुछ बताया है। एजिस कितने होते हैं, आप बोलोगे जी एजिस होते हैं 12। और वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं हमारे कितने, 8। तो आइलर ने एक फॉर्मूला बताया, उन्होंने कहा देखो एफ, ई और वी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और वी यहाँ पे आता है। सबसे पहले कौन आता है बताओ, ई आता है। इन तीनों में से, ई, एफ और वी में से सबसे पहले ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर क्या आएगा, वी, यानी कि ई, एफ और वी इस ऑर्डर में आते हैं। आप ये मान लो कि जो सबसे बाद में आता है वो सबसे बड़ा है और सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा है। ई क्या है बताओ, सबसे छोटा है। ये क्या है, इन तीनों में से सबसे छोटा। और ये दोनों क्या है, बड़े हैं इससे। आप ये मान के चलो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी। आयलर ने नोटिस की एक चीज कि एफ और वी यानी कि दोनों बड़े वाले नंबर्स को, इसको डिजिट को हम जोड़ दें, अल्फाबेट्स को, और ई को एक साइड में रख दें, तो ये इक्वल नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में आप खुद देखो, 6 और 8 को आप जोड़ दो, 6 + 8 कितना होता है 14। तो 14 12 के इक्वल तो नहीं है। लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि नंबर ऑफ एजेस यानी कि ई में अगर 2 ऐड कर दें तो फिर ये दोनों रिलेशन क्या बन जाएंगे, दोनों साइड्स क्या बन जाएगी, इक्वल बन जाएगी। हर एक पॉलीहेड्रन के बारे में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। फेसिस और वर्टिसेस को ऐड कर दो और जो एजिज है उसमें 2 ऐड कर दो, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल होएगी। ये सबसे पहले किन्होंने कहा, मिस्टर लियोनार्ड आयलर ने कहा, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, यूलर्स फॉर्मूला। बस आपको ये याद रखना है। याद रखने का तरीका क्या, देखो मैंने क्या बताया, एफ और वी सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े को एक साथ जोड़ दो। ई सबसे छोटा है, सबसे छोटे को 2 रुपए और दे दो मान लो, और ये फिर क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल। मान लो ये 3 बच्चे हैं, इन दोनों बड़े वाले बच्चों के पास जितने भी पैसे हैं ना, उन दोनों को आप क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। फिर आप जो सबसे छोटा बच्चा है उसके पैसे को ले लो। आप देखोगे कि सबसे छोटे वाले बच्चे के पास जो है ना 2 रुपए कम है, आपने उसको 2 रुपए और दे दिए, यानी कि ई में आपने 2 और ऐड कर दिया। अब उनके पैसे क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आइलर्स फॉर्मूला। अब
हर एक पॉलीहेड्रन के बारे में मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कुछ चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो ये क्या है, आप मेरे को बताओगे लास्ट लेक्चर अगर आपने पूरा देखा है तो। कोई भी बच्चा बता देगा कि ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, ट्रायंगल है, और टॉप तो ट्रायंगल होगा ही होगा, क्योंकि बेस और टॉप क्या होते हैं प्रिज्म में, सेम। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म हो चाहे कुछ भी हो, बस आपको मेरे को हर एक क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसके नंबर ऑफ फेसिस यानी कि एफ कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि वी कितने हैं, और नंबर ऑफ एजेस यानी कि ई कितने हैं। अब आप बताओगे कि हमने ये सीखा है कि फेसिस कितने होते हैं। देखो बेस, आपके कमरे का जो बेस है ना, आप ये मान लो ट्रायंगल की शेप में है, ट्रायंगल की शेप में है, एक बेस नीचे एक बेस ऊपर, और साइड की जो दीवारें हैं वो कितनी होगी, तीन, क्योंकि आपके बेस में कितनी साइड है, तीन। बेस में जितनी साइड होती है ना, साइड वॉल्स भी उतनी ही होती है, ठीक है। तो बताओ फेसिस कितने हो गए इसमें, एक फर्श, एक छत और तीन साइड की दीवारें, तो कितने हो गए, पांच। रटना नहीं है आपको कुछ भी, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आप मेरे को बताओ वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर। कॉर्नर पता है कितने होते हैं, आपके बेस में कितनी साइड है, थ्री, आप उसको टू से क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो तीन पॉइंट नीचे होंगे ट्रायंगल में और तीन ही पॉइंट क्या होंगे ऊपर, तो इस 3 + 3 कर दो, ये कितने आएंगे, 6। अच्छा एजेस कितने होंगे, देखो एजेस होती है लाइनें, ये वाली लाइनें एक, और फिर ये वाली लाइन दो, और फिर ये वाली लाइन कितनी, तीन। अच्छा ये तीन नीचे है, तो तीन आप मेरे को बताओ ऊपर भी होगी, ऐसी बिल्कुल सेम फिगर है, ऊपर एक, दो और तीन, तीन होगी। अब तीन ऊपर तीन नीचे, तो तीन साइड की दीवारों पे भी आपको दिखेगी, देखो कौन सी, ये एक, ये वाली लाइन दो, और ये वाली लाइन तीन, तो यानी कि 3 + 3 + 3 = 9। अब आप देख लो क्या आइलर्स फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने क्या बताया था आइलर फॉर्मूला में, आप f + v को ऐड करो, 5 + 6 कितना हो गया, 11, और जो e है ना उसमें आप 2 ऐड करो, ये e कितना है आपका बताओ, 9, 9 में 2 ऐड करो कितना आएगा, 11, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, इक्वल। सो क्या हो गया बताओ यहाँ पे, f + v = e + 2। सो हम कहते हैं कि आइलर्स फॉर्मूला इज सेटिस्फाइड, आइलर्स फॉर्मूला इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो ट्रू साबित कर दिया, हमने इसको प्रूव कर दिया कि इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए आइलर का फॉर्मूला ट्रू है। और मैं कहता हूँ हर एक प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है, हर एक पिरामिड के लिए फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है। तो अब देखो हम नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है आपका, देखो स्क्वायर प्रिज्म है, इसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है। सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आइलर फॉर्मूला कैसे ट्रू होगा। आप एफ बताओ इस क्वेश्चन में मेरे को, वी बताओ और ई बताओ। एफ का मतलब फेसिस, आप अपने रूम में बैठे हो, उसका बेस क्या है, एक मान लो स्क्वायर है, ठीक है। फेस कितने होंगे फिर बताओ, स्क्वायर है तो मतलब एक ऊपर एक नीचे, और साइड की कितनी दीवारें होगी, चार, क्योंकि बेस में कितनी साइड है, चार, तो दो तो बेस और टॉप, और प्लस में चार दीवारें, तो कितने हो गए, 6। अच्छा वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपके बेस में चार साइड्स है तो चार पॉइंट नीचे होंगे, चार पॉइंट क्या होंगे, ऊपर, यानी कि जो बेस में साइड होती है ना उसका डबल कर दिया करो, वे क्या आ जाएंगे आपके वर्टिसेस। और साइड्स कितनी होगी, लाइनें, लाइनें होती है, जो ये 4 होता है ना इसका क्या कर दिया करो, ट्रिपल कर दिया करो, ठीक है। आप गिन के देख लो लाइनें कितनी होती है आपके कमरे के अंदर, 12 लाइन है, चार ऊपर चार नीचे और चार साइड की दीवारों पे, ठीक है। ये वाली लाइनें होती है, देखो चार ऊपर है ये, ऐसे ये चार लाइनें आपको नीचे मिलेगी बेस में, है ना, और चार लाइनें ये मिलेगी आपको साइड में, देखो एक, फिर ये दो, और फिर ये पीछे रही तीन, और ये फिर ये चार, है ना। इस तरह से टोटल लाइनें कितनी होगी, ये 12। मैंने तरीका बता दिया आसान सा, जितनी बेस में साइड होती है वर्टिसेस उसका डबल और एजेस उसका ट्रिपल, ठीक है। अब बताओ मेरे को, f + v को ऐड करें, कितना हो गया, 6 + 8 यानी कि 14, और e में 2 ऐड करो यानी कि 12 में 2 ऐड करो, कितना आ गया 14, ये दोनों क्या हो गए इक्वल, यानी कि f + v इक्वल हो गया e + 2। यहाँ पे भी आइलर फॉर्मूला क्या हो गया, ट्रू हो गया, हर एक में ट्रू होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक प्रिज्म है, लेकिन कैसा, पेंटागनल, ये क्या है आपका पेंटागनल प्रिज्म, पेंटागनल प्रिज्म। इसके लिए मैं प्रूव कर देता हूँ आपके लिए चीजें कि पेंटागनल प्रिज्म में ऐसा सही होता है क्या, आइलर फॉर्मूला। इसके फेसिस बताओ, आपका पेंटागनल प्रिज्म का मतलब होता है बेस के अंदर कितनी साइड है बताओ, 5, एक बेस एक टॉप, साइड वाली दीवारें कितने होगी, 5, यानी कि 7 हो गया। अब बताओ वर्टिसेस कितने होंगे, एजेस, मैंने क्या बताया था, बेस में कितनी साइड है, 5, वर्टिसेस क्या होते हैं उसके डबल होते हैं, ठीक है। और ये कितने होंगे उसके, ट्रिपल होंगे,
ये कितने हो गए आपके 15। अब बताओ मेरे को आइलर फॉर्मूला में क्या करते हो आप, फेस और वर्टिसेस को जोड़ दो 17 और एजेस में 2 जोड़ दो, यानी कि 15 प्लस में 2 17, ये क्या हो गया इक्वल। सो एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू, मतलब कि आइलर फॉर्मूला इसके लिए भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम बात करते हैं क्या इसकी, ये क्या है देखो हेक्सागन की शेप में है, हेक्सागनल प्रिज्म है, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागनल प्रिज्म बोलते हैं। हेक्सागनल प्रिज्म में आप मेरे को बता दो फेस वर्टिसेस और एजेस कितने कितने हैं। आप बताओगे कि ये एक तो बेस है नीचे, एक ऊपर और 6 इसकी साइड वाल है, यानी कि 8। वर्टिसेस का मैंने क्या तरीका बताया आपको याद करने का, ये जितनी भी बेस में साइड्स है ना उसको डबल कर दो, ठीक है। और एजेस में क्या बताया, इस बेस की साइड्स को ट्रिपल कर दो। हो गया, देखो कितनी आसानी से हमने ये सारी चीज़ें निकाल दी। अब बताओ एफ प्लस वी करोगे 8 प्लस में 12 यानी कि 20, और ई में 2 ऐड करो यानी कि 18 प्लस में 2 यानी कि 20, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। सो हम कह सकते हैं एफ प्लस वी इक्वल हो गया ई प्लस 2, यानी कि आइलर फॉर्मूला इसके अंदर भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। मैं कहता हूँ हर एक प्रिज्म में ट्रू होगा, हर एक पिरामिड में ट्रू होगा, चाहे आप किसी से कर लो, ठीक है। अब देखो हम कुछ पिरामिड के एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या आपका ट्रायंगल की शेप में पिरामिड है, यानी कि इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड में आप मेरे को बता दो फेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं। आप तुरंत बता दोगे कि सर एक तो ट्रायंगल नीचे है ना, इसमें बस क्या होता है ऊपर वाला फेस काउंट नहीं होता क्योंकि ऊपर एक पॉइंट है, एक तो फेस नीचे और बेस के अंदर अगर 3 साइड है तो दीवार साइड की जो दीवारें हैं वो कितनी होगी, 3 ही होगी। तो यानी कि ये कितने हो गए आपके 4। अच्छा वर्टिसेस कितने होंगे, आप कहोगे सर वर्टिसेस एक तो नीचे हैं, 3 तो नीचे है, ऊपर 3 नहीं होगे की बार, ऊपर क्या होगा सिर्फ एक, क्योंकि ऊपर तो एक पॉइंट है ना, ऊपर जाके तो पॉइंट बन जाता है। तो 3 प्लस में 1 कितना होएगा 4 हो गया। अच्छा अब बात आती है किसकी, आपकी एजेस की। लाइनें कितनी है बताओ, देखो नीचे 3 आपकी क्या है ट्रायंगल की लाइन होगी, और 3 आप साथ में दीवारें खड़ी करोगे तो वे लाइन होगी, और ऊपर तो कोई लाइन बनेगी नहीं क्योंकि ऊपर जाके तो वो क्या हो जाता है पॉइंट बन जाता है। तो 3 प्लस में 3 कितनी होगी 6। तो बताओ एफ प्लस में वी कितना हो गया 4 प्लस में 4 8, और ई में 2 ऐड करो यानी कि 6 प्लस में 2 ऐड करो कितना हो गया 8। तो फिर बताओ यहाँ पे भी एफ प्लस वी और ई प्लस 2 आपका क्या हो गया इक्वल हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है आपका पिरामिड है, लेकिन कैसा है ये स्क्वायर पिरामिड है, क्योंकि इसका बेस क्या है आपका स्क्वायर की शेप में है। अब आप बताओ डायग्राम को देख के कि इसके फेसेस कितने हैं, इसके वर्टिसेस कितने हैं और इसके एजेस कितने हैं। कोई भी बच्चा बता देगा कि एक तो फेस नीचे होता है और 4 इसकी साइड में ट्रायंगल्स बनी है, तो मतलब कि 5। वर्टिसेस कितने, 4 तो नीचे, ऊपर 4 नहीं है, ऊपर सिर्फ कितना है 1 है, तो यानी कि 5 हो गई। एजेस कितने, 4 तो नीचे और 4 ही इसके साइड में बने हुए हैं, यानी कि कितने हो गए 8। तो फिर बताओ एफ प्लस वी कितना हो गया 5 प्लस 5 यानी कि 10, और ई में 2 ऐड करो यानी 8 में 2 ऐड करो कितना हो गया 10। देखो इक्वल हो गया ना। हर क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखा रहा हूँ ताकि पेपर में कुछ भी आ जाए आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओ, ठीक है। ये क्या है आपका पिरामिड बनेगा, लेकिन कौन सा पेंटागनल, क्योंकि ये बेस क्या है आपका पेंटागन है। तो ये क्या हो गया फिर आपका पेंटागनल पिरामिड। पेंटागनल पिरामिड है, आप बस मेरे को ये बता दो इसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं और वर्टिसेस कितने हैं और आपके एजेस कितने हैं। कोई भी बच्चा आराम से बता देगा कि इसके फेस एक तो नीचे वाला और 5 ये ट्रायंगल है ना, ये 5 ये ट्रायंगल कितने हो गए 6। अच्छा पॉइंट कितने होंगे, फिर वही बात, पॉइंट नीचे कितने होंगे 5, नीचे तो 5 है, देखो ये 1 2 3 4 और 5, लेकिन ऊपर ये 5 मत गिन लेना ये वाले, क्योंकि ये ऊपर जाके जब मिलेंगे तो ये 5 एक ही हो जाएगा है ना। और एजेस, एजेस तो कितने होते हैं देखो 5 नीचे और 5 ही साइड की दीवारें लगेगी है ना। तो 5 प्लस में 5 यानी कि 10। फिर करो अब एफ प्लस वी करोगे तो कितना आएगा आपका बताओ 6 प्लस 6 यानी कि 12, और वी प्लस सॉरी वी नहीं ई में 2 ऐड करोगे ना, हम क्या करते हैं फिर ई में 2 ऐड करते हैं यानी कि 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये कितने बनेंगे 12, इक्वल हो गए ना। एफ प्लस वी इक्वल हो गया यहाँ पे ई प्लस 2, यानी कि आयलर का फॉर्मूला आपने यहाँ पे भी ट्रू साबित कर दिया। अब लास्ट और देखते हैं हम, ये भी क्या है आपका हेक्सागोनल पिरामिड है, ठीक है। हेक्सागोनल पिरामिड,
हेक्सागोनल पिरामिड के अंदर अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि फेसिस कितने हैं, वर्टिसिस कितने हैं और एजिस कितने हैं। फेसिस एक तो नीचे, और हेक्सागन में 6 साइड होती है तो साइड की दीवारें हैं वो भी कितनी होगी, 6 होगी, यानी कि 7। अब वर्टिसिस 6 तो नीचे और एक ऊपर है ना पॉइंट, तो ये 7 हो गए। और एजिज 6 तो नीचे और 6 दीवारें हैं तो 6 उनके एजिज हो गए, ठीक है ना, कितने हो गए, 12। तो बताओ एफ प्लस वी करोगे तो 7 प्लस में 7 यानी 14, और ई में 2 ऐड करोगे यानी 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 इक्वल हो गए ना। सो एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। देखो आज से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि ये फॉर्मूला हर एक के अंदर ट्रू होगा। आप सोच सकते थे कि चलो एक प्रिज्म में ट्रू होएगा तो, लेकिन मैंने आपको सारे के सारे प्रिज्म और सारे के सारे पिरामिड के अंदर ये फॉर्मूला सही साबित करके दिखा दिया। तो आपको विश्वास हो गया कि मिस्टर आयलर ने जो फॉर्मूला बनाया वो सिर्फ किसी एक पॉलीहेड्रन के लिए नहीं बनाया, बल्कि सभी के सभी कन्वेक्स पॉलीहेड्रन के लिए बनाया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से भी आ सकते हैं, ठीक है, और जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसमें से भी आएंगे। अब हम करते हैं आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। देखो कहता है वेरीफाई आइलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। ये सॉलिड बना के दे रखे हैं, कहता है इनके लिए आप उस फॉर्मूले को वेरीफाई करो जो अभी मैंने आपको पिछले 8 क्वेश्चंस के अंदर करके दिखाया है, सेम वही तरीका। ये बताओ ये क्या है, ये एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, लेकिन कौन सा आप बता सकते हो, पेंटागनल, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका बताओ, पेंटागनल प्रिज्म। तो इसको देख के आपको काउंट करने हैं क्या, कि इसमें फेसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं। मैंने आपको बताया पेंटागनल प्रिज्म, आपके दिमाग में इमेज छप जानी चाहिए कि नीचे का बेस है, कितनी साइड है उसकी, 5, एक बेस एक टॉप, और साइड की दीवारें कितनी होगी, 5, तो 7 हो गए। अब वर्टिसेस कैसे काउंट करते थे, ये जो 5 है ना इसका क्या कर देते थे, डबल, क्योंकि 5 पॉइंट तो धरती पे है और 5 ही पॉइंट देखो ये आपको ऊपर नजर आएंगे, तो 5 कितना होएगा आपका, 10 हो जाएगा। एजिज देखो 5 एजिज नीचे, 5 टॉप पे और 5 साइड की दीवारों के, है ना, इसका 5 का ट्रिपल करते थे, कितना होगा 15। अब लिखो नाउ एफ और वी को एक साथ ऐड करना, 7 प्लस में 10 17, और ई में 2 ऐड करो यानी कि 15 प्लस में 2 17। सो क्या लिखेंगे हम, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2, और यही आपको प्रूव करना था, लिखोगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड को इंग्लिश में बोलते हैं, यही चीज हमने प्रूव करनी थी जो आपने पूछी थी, ठीक है, या हैंस वेरीफाइड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हैंस वेरीफाई, वेरीफाई या प्रूव एक ही बात होती है, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। बस ये लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये सेकंड, इसके अंदर देखो 2 डायग्राम को जोड़ के एक डायग्राम बनाया गया है। नीचे वाला तो एक बॉक्स है और इसके ऊपर एक क्या खड़ा कर दिया, एक पिरामिड खड़ा कर दिया। बस इस क्वेश्चन में बच्चों को जो गलती होगी ना वो फेसेस काउंट करने में गलती हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके फेसेस बता दो, इसके वर्टिसेस बता दो और इसके एजेस बता दो। देखो वर्टिसेस तो कोई भी बच्चा बता देगा, आप ये मानो, आप इस फिगर को दिमाग में रखो, एक बॉक्स है, बॉक्स के वर्टिसेस कितने होते हैं बताओ, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर, और एक वर्टिसेस एक्स्ट्रा हो गया इसमें पैदा, ये वाला है ना, तो कितने हो गए, 9। रटना नहीं है आपको कुछ भी, सॉरी ये आपको क्या लिख दिया मैंने, फेसिस वाली लाइन में लिख दिया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इरेज करके, मैं इसको इरेज करके, और यहाँ की बजाय वर्टिसेस, क्योंकि पहले वर्टिसेस लिख रहा हूँ मैं, आसान है काउंट करने आपके लिए, 4 नीचे 4 ऊपर एक टॉप पे, कितना हो गया 9। एजिज, एजिज आप मेरे को काउंट करके बता सकते हो। देखो पहले आप अपने कमरे के एजिज गिनो, कमरे में कितने एजिज होते हैं बताओ, 12। ये किसके हैं, रूम के, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है, आपको बताने के लिए। 12 एजिज तो रूम में होते हैं, और ऊपर जो इसने ये टॉप में एक ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल खड़ी कर रखी है। मेरे को कैसे पता लगे ये 4 है, क्योंकि ऊपर का बेस जो है ना वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 ट्रायंगल खड़ी करेगा, 4 ट्रायंगल खड़ी करेगा तो उसके बेस जो एजिज है वो कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, है ना, 16 हो गए। अब बात आती है किसकी, फेस की। फेस कैसे काउंट करोगे, आप बस मेरे को ये बता दो, आपका जो कमरा है ना उसके फेस कितने हैं, 6। आप अपने कमरे की ऊपर की जो छत है ना उसको निकाल दो, आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपके ऊपर जो है ना छत है ही नहीं, कमरे कमरे के अंदर 4 दीवारें और एक फर्श है और आप बैठे हो, और उस छत की बजाय आपके कमरे के दीवारों के ऊपर 4 ट्रायंगल खड़ी कर दी जो जाके एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही है। तो आप मेरे को बताओ उस छत को क्या आप कभी काउंट करोगे, काउंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि छत तो बीच से निकल गई।
अगर छत आप लगाए रखोगे तो फिर वो ट्रायंगल कहाँ नजर आएगी जो आपने ऊपर बना रखी है डिजाइन के लिए, तो वो छत बीच की क्या होगी, गायब। यानी कि मैं कहता हूँ देखो फेसिस काउंट करने हैं, कमरे के कितने फेसिस होते थे बताओ मेरे को, 6 किसके फेसिस होते थे, रूम के होते थे, प्लस 4 किसके फेसिस है, ऊपर वाली 4 ट्रायंगल्स के, है ना। लेकिन इसमें से एक क्या करेंगे, माइनस। क्यों माइनस किया, क्योंकि जो ये छत थी ना ये बीच में क्या होगी, ये गायब, इस डिजाइन से ये क्या हो जाएगी आपकी, गायब हो जाएगी। ये क्या है, गायब है, दिखा रखी है इसने, क्योंकि ऊपर वाली ट्रायंगल डिजाइन तो तभी बनेगा ना जब बीच की छत को गायब करेंगे। तो ये कितनी होगी आपकी, 9। बस इस क्वेश्चन में यही एक समझने वाला पॉइंट था, बाकी आसान है। तो बताओ f प्लस वी कितना हो गया, 9 प्लस 9 18, और ये आपका e प्लस 2 करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 16 प्लस 2 यानी कि 18। सो हम कह देंगे f प्लस वी इक्वल है e प्लस 2, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी, हैंस वेरीफाइड। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो 7th क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट है, तीनों हम करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से पेपर में से पक्का आएगा, ठीक है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लो। इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, देखो यहाँ लिख रखा है कितने फेसिस है यानी कि f की वैल्यू है, ये कितने वर्टिसेस है यानी कि v, और ये कितने एजेस है यानी कि e। अच्छा ये टेबल पढ़ोगे कैसे, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं पढ़नी, वर्टिकली पढ़नी है। कैसे पढ़नी है इसको, वर्टिकली, क्योंकि जो ये नंबर ऑफ फेसिस वर्टिसेस एजेस दे रखे हैं वर्टिकल में दे रखे हैं, ऐसे नहीं दे रखे हैं आपको, ठीक है, कि यहाँ फेस लिख दिया यहाँ एजेस लिख दिया, ऐसे नहीं। तो देखो पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है और पेपर में से कोई एक आएगा, ये मत सोचना कि ये तीनों आ जाएगी, ऐसी कैसी टेबल बनी नहीं आएंगी, एक ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 7 का करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें है ना ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना इसने, इसकी जगह बताना है अपने को, इसकी जगह बताना है, इसकी जगह बताना है, ठीक है। क्या क्या आएगा, फेसिस कितने पहले क्वेश्चन में बताओ, आप कहोगे सर पता ही नहीं। वर्टिसेस कितने 6 और एजेस कितने 12, मतलब कि मैं ये लाइन काउंट कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये इसको लिखा है मैंने। आप मेरे को एक बात बता दो कि f के अंदर मैं क्या ऐसी वैल्यू लिखूं कि ये आपका आंसर सही आ जाए। आप कहोगे सर आप लिख दो यहाँ पे बाय आयलर्स फॉर्मूला या बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या होता है बताओ यूलर का फॉर्मूला, सब बच्चे जानते हो, इतने एग्जाम्पल दे दिए। f प्लस में v इक्वल होता है e प्लस में 2, यही तो होता है, कोई मुश्किल थोड़ा ही है। f की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में पता ही नहीं, प्लस v की वैल्यू कितनी 6 इक्वल टू e की वैल्यू कितनी 12 प्लस 2। तो बताओ f प्लस 6 12 और 2 कितना होता है 14। अब आप मेरे को बता दो f की वैल्यू क्या रखूं कि उसमें 6 ऐड करने पे 14 आ जाए। सब बच्चे बता देंगे 8 रख दो सर। वो आती कैसे है 8 पता है, ये प्लस 6 उधर आके माइनस हो जाता है, ठीक है। f की वैल्यू कितनी आ गई 8, बस ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको मान लो डायरेक्ट ही देखना हो कि क्या आएगा, देखो मैंने आपको ये बताया था कि f और v दोनों को आप ऐड करते हो ना तो उनका जो आंसर है वो e से 2 ज़्यादा आता है। e खुद कितना है बेचारा 12 है, यानी कि इन दोनों का एडिशन 12 से 2 ज़्यादा होना चाहिए। उनमें से एक 6 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर बताओ, 8 होना चाहिए। मैं ये लिख देता हूँ स्टार बना के, f और v का सम, ताकि आप वेरिफिकेशन भी कर सको, ठीक है। v का सम e से हमेशा 2 ज़्यादा होता है, ठीक है। यही तो होता है एलएच फार्मूला। f और v आप दोनों को ऐड करोगे ना तो उसका जो आंसर है वो e से हमेशा क्या आएगा 2 बड़ा आएगा, तभी तो हम e में 2 ऐड करते हैं और दोनों को इक्वल बना देते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये कहूँ अगर इस क्वेश्चन में e कितना है बताओ 12 है, सो f और v का सम जो है वो कितना आना चाहिए e से 2 बड़ा, यानी कि 14 आना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे आप कहो सर 14 बनना चाहिए, और इस बच्चे के पास तो सिर्फ 6 रुपये ही हैं, तो फिर इसको कितने लेके आने पड़ेंगे 8। सो f कितना हो जाएगा आपका 14 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से ओरली भी आंसर आप निकाल सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए या फिर छोटे क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में आ जाए तो फिर आपको ऐसे पूरा क्या करना है, सोल्व करना है, लेकिन आंसर आपको पहले ही पता लग जाएगा। अब देखो आपका सेकेंड पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट करेंगे अब हम। इसमें देख लो, लिख लो सेकंड पार्ट में f कितना है 5, वर्टिसेस कितने हैं पता ही नहीं क्वेश्चन मार्क, और एजेस कितने हैं 9। तो हम क्या लिखेंगे बाय आयलर्स फॉर्मूला, बताओ आप मेरे को आयलर्स फॉर्मूला क्या होता है
एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू। बस आप ये वैल्यू पुट करनी सीख लो, ठीक है। एफ प्लस वी, एफ की वैल्यू कितनी 5, वी की वैल्यू पता ही नहीं है, इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी 9 प्लस में 2, यानी कि 5 प्लस वी इक्वल टू 11। अब बताओ 5 में कितना ऐड करें कि 11 आ जाए? आप कहोगे सर 6, वो 6 आता कैसे पता है? ये प्लस 5 इधर आके क्या हो जाता है -5, तो यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6, ठीक है, ये आ गया। अब डायरेक्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे आंसर का पता करें। ये पेपर में नहीं करना, पेपर में तभी करना है जब ये आपका एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन सोल्व करके दिखाना है तो फिर पूरा करके दिखाओगे, नहीं तो आपको मान लो 3 नंबर का आ गया तो आधा नंबर या 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कैसे पता करें? अब आप मुझे बता दो बस कि डायरेक्ट कैसे पता करते थे। मैंने क्या कहा था कि f और v का सम, एजेस कितने हैं यहाँ पे 9 है, तो f और v का जो सम होगा वो इससे 2 क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि f और v दो बच्चे हैं, उन दोनों के पास मिला के जो रुपए होंगे ना वो 9 से 2 ज़्यादा यानी कि 11 होंगे। आप कहोगे सर इन दो बच्चों के पास मिला के 11 रुपीज़ है। मैं कहता हूँ 5 तो ये ले ही रखे इसने, फिर ये कितने लेके आएगा अपने घर से? 6 लेके आएगा, तभी तो 5 प्लस 6 मिलके क्या होगा 11 होगा, और वही 6 आपका क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट हम करेंगे अब सोल्व। इसमें देख लो क्या क्या है आपका, f कितना है 20 और v कितना है आपका 12, e पता ही नहीं है, तो लिखो बाय आइलर्स फॉर्मूला, बाय आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, f प्लस में v इक्वल होता है e प्लस में 2। f कितना 20, v कितना 12, e प्लस 2, ये कितना आ गया 32 इक्वल टू e प्लस 2, या आप इसको उल्टा करके लिख दो, e प्लस 2 इक्वल टू कितना है 32, यानी कि किस नंबर में 2 ऐड करने से 32 आता है 30 में, तो e कितना आ गया बताओ 32, ये प्लस का 2 उधर आके माइनस का हो जाएगा, e की वैल्यू कितनी आ गई 30। और डायरेक्ट बताऊँ कैसे पता करोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो आप बताओ मेरे को। आप कहोगे जी f और v दो बच्चे हैं, इनके पास मिला के कितने रुपए हैं 20 प्लस 12 यानी कि 32, और मैंने क्या कहा था e है छोटा बच्चा, और छोटे बच्चे के पास हमेशा कितने रुपए कम होते हैं, 2 कम होते हैं, है ना। तो इसके पास 32 माइनस 2 है यानी कि 30 रुपए है। तो देखो यही तो 30 आंसर है, और ये मैंने आपको कहानी के थ्रू भी बता दिया। तो इस तरह से मैथ आपको आसान लगेगा, और पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा ना आंसर आपको पहले ही पता होगा उसका, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कहता है कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। ये पूछ रहा है कि क्या आप कोई ऐसा पॉलीहेड्रन बना सकते हैं जिसके फेस 10 हो, एजेस कितने हो 20 और 15 क्या हो वर्टिसेस। अगर मिस्टर आयलर ने ये फॉर्मूला ना दिया होता ना तो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो जाता, लेकिन आयलर के फॉर्मूले का यूज करके कोई बच्चा भी 8th क्लास में जैसे आप बच्चे पढ़ते हो सारे, वो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। क्या पूछ रखा है आपसे, क्या किसी भी पॉलीहेड्रन में 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टिसेस हो सकते हैं, ये पूछ रहा है हाँ या नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मिस्टर आयलर एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया है, अगर उस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई करती है ये वाली तीनों वैल्यूज तब तो होंगे, अदरवाइज इस किसी भी पॉलीहेड्रन के इतने फेसेस इतने एजेस और इतने वर्टिसेस नहीं हो सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे पहले सोल्व करके देखेंगे, हमें पता नहीं है यस या नो का। बताओ इस क्वेश्चन में f कितना है, आप कहोगे जी f है 10। इस क्वेश्चन में आपका v, बाद में v लिखो, ठीक है 15, f और v को पहले लिखो, ये एजेस को बाद में लिखो, ये आदत डाल लो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, बताओ f प्लस v निकालो पहले, 10 प्लस में 15, f और v बड़े बड़े को ऐड किया करो, ठीक है। यानी कि f और v बाद में आते हैं ना, e सबसे पहले आता है, e छोटा है। अच्छा e में कितना ऐड करते थे बताओ, 2 ऐड करते थे ना, आप कहते हो बिल्कुल e में हमेशा ही 2 ऐड करते थे, लेकिन e जो होता था उसमें अगर हम 2 ऐड करते थे तब तो ये f प्लस वी और e प्लस 2 दोनों क्या आते थे, इक्वल आते थे ना। आयलर फॉर्मूला में इक्वल तो होते हैं। हेयर हम क्या लिखेंगे, हेयर जब हमने f और v को ऐड किया और e वाली वैल्यू में 2 ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट इक्वल नहीं आया, लेकिन मिस्टर आयलर ने तो कहा था ये तो हमेशा इक्वल आएगा। इसका मतलब ऐसा कोई पॉलीहेड्रन आप बना ही नहीं सकते जिसके अंदर 10 फेसेस हो, 20 एजेस हो और 15 क्या हो वर्टिसेस हो। सो हम क्या लिख देंगे, दिस कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब इन तीनों का कम्बिनेशन, फेसेस एजेस और वर्टिसेस का, दिस कम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं।
अगर पॉसिबल होता तो फिर मिस्टर आयलर का ये फॉर्मूला फेल हो जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, आज तक किसी भी मैथमेटिशियन ने इसको गलत प्रूव नहीं किया। इसका मतलब ऐसा आप कोई पॉलीहेड्रन बना ही नहीं सकते। आपको कोई कोई ये नहीं होता कि आप कहो सर क्यों नहीं बना सकते, आप मेरे को एक ऐसी ट्रायंगल बना के दिखाना घर से, एक कोई भी ऐसी ट्रायंगल, आप घर में बैठे हो और मैं आपको कहता हूँ एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पेन से बना दी ट्रायंगल, आपने कंपास और पेंसिल का यूज करके बनानी है, जिसकी एक साइड कितनी हो 3 और एक साइड कितनी हो 4 और एक साइड कितनी हो 7। एंगल आपका जो मन करे 30, 60, 90 आप ले लेना, जो आपका मन करे। आप एक ऐसी ट्रायंगल मेरे को बना के दिखा देना, पूरे कितने भी दिन ले लो आप, जिसकी एक साइड 3, एक 4 और एक 7 हो, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या है, बनानी पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे सर आपने तो बना दी, मैंने ट्रायंगल बनाई है, मैंने तो अपनी मर्जी से लिखा है ये 4 सेंटीमीटर, कोई जरूरी थोड़ी है कि स्केल से मेजर करूंगा तो ये 4 है, स्केल से मेजर करूंगा तो ये तीनों ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं, ये तीनों साइड से, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप किन्हीं भी दो साइड को ऐड करोगे ना, उनका जो दोनों का सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस ट्रायंगल में इन तीन साइड्स में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब कि देखो कोई भी दो साइड को जोड़ो, आप कहोगे सर हम 7 और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना होता है 10, ये 10 जो है ना इस 4 से क्या आना चाहिए, बड़ा, और बड़ा है, मतलब कि ट्रू है यहाँ तक तो। लेकिन मैं कहता हूँ किन्हीं भी दो को ऐड करो, एक दूसरा बच्चा आएगा वो कहेगा सर मैं तो 4 और 7 को ऐड करूंगा, तो 11 आ गया, ये 11 जो तीसरी साइड बच गई 3, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा, और ये तो ट्रू है। लेकिन एक तीसरा दिमाग वाला बच्चा आया, उसने कहा कि सर इनको ऐड करके देखो, किनको ऐड करो आप, उन्होंने कहा कि आप इन 3 और 4 को ऐड करो, 3 और 4 को ऐड किया 7। अब कहता है अब देखो क्या ये 7 ये जो तीसरी साइड है इससे बड़ा है, आप मुझे बता दो क्या 7 7 से बड़ा होता है, वो कहेगा नहीं सर ये तो इक्वल होता है। कैसे हो सकता है कि एक बच्चे के पास 7 रुपए, दूसरे के पास भी 7, पहला बच्चा क्या कह सकता है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा रुपए है, नहीं कह सकता ना, इक्वल है उनके पास, तो ये क्या होगी, फॉल्स। अगर एक भी रिजल्ट इन तीनों में से फॉल्स आ गया ना, सो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ऐसी ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है ही नहीं, है ना, कोई नहीं बना सकता। आप छोटे बच्चे नहीं, दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन इस ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकता जिसकी दो साइड 3 और 4 हो और तीसरी साइड कितनी हो 7। आप कहो सर एक और एग्जांपल दे दो कि ऐसा कौन सी ट्रायंगल है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आप कितने भी एग्जाम्पल बना लेना, एक साइड को मान लो लिख लिया 5, एक को लिख लिया कितना 7, 5 और 7 का सम कितना लिख दो 12, बस ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। ये भी ट्रायंगल क्या है आपकी पॉसिबल नहीं होगी। और एग्जाम्पल देखें, एक साइड ले लो आप 3, एक साइड ले लो 5, 3 और 5 का सम कितना 8, दोनों का सम ले लिया करो, ठीक है। ये ट्रायंगल भी क्या होगी आपकी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो थर्ड साइड होती है ना वो इन दोनों के सम से बड़ी होनी चाहिए, 8 से बड़ी होनी चाहिए, 9, 8.5, 8.1 भी हो सकती है, 8.1 हो, एक 3 हो, एक 5 हो, तब बनानी क्या हो जाएगी आपकी पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे नहीं होगी, इससे क्या हो जाएगी आपकी पॉसिबल हो जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इतना आप पढ़ लोगे ना इन दो लेक्चर से, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और इन दो लेक्चर से आपकी नॉलेज भी काफ़ी बढ़ेगी, पॉलीहेड्रन के बारे में, प्रिज्म के बारे में, पिरामिड के बारे में, ताकि बड़ी क्लासेस के अंदर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मुश्किलें आएगी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।